Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, we will learn about verification and valuation of liabilities in detail. मैं वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ एसेट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे और साथ ही साथ वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे दे दूंगी। चलो फिर आज की वीडियो शुरू। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एसेट साइड को डील कर लिया था, अभी हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट को डील करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग। तो उनका वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, क्रेडिटर के शेड्यूल को कलेक्ट करता है और टैली करने की कोशिश करता है लेजर बैलेंस है कि दोनों का बैलेंस मैच करता है कि नहीं। फिर परचेज लेजर को चेक किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को, कि जो परचेज लेजर में जितने भी आइटम्स दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंपनी के पास है कि नहीं, उसको चेक किया जाता है परचेज रजिस्टर के हेल्प से, परचेज इनवॉइस के हेल्प से, साथ ही साथ डेबिट नोट के हेल्प से। नेक्स्ट क्या करते हैं ऑडिटर वेरीफाई करता है जो भी डिस्काउंट दिए गए हैं क्रेडिटर को, उनको कि भाई क्रेडिटर के तरफ से जो भी डिस्काउंट रिसीव हुआ है बिजनेस को, उसको चेक करता है कि सही में ये डिस्काउंट दिए गए हैं या नहीं और कितने दिए गए हैं, इसमें कितनी सत्यता है। ऑडिटर शुड माइन्यूटली चेक द परचेज ऑफ फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू अवॉइड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बुकिंग परचेजेस ऑफ करंट ईयर टू नेक्स्ट ईयर और लास्ट ईयर परचेज टू द करंट फाइनेंशियल ईयर। देखिए, बहुत ज्यादा माइन्यूटली चेक करता है फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ के परचेज को। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग और क्लोजिंग वाली बात हो जाती है। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को बहुत अच्छे से ऑडिटर चेक करता है, क्योंकि जो फर्स्ट मंथ का परचेज है वो आपका ओपनिंग हो जाता है और लास्ट मंथ का जो परचेज होता है वो करंट ईयर में से फिर ट्रांसफर होकर के नेक्स्ट ईयर में वो परचेज चला जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा माइन्यूटली इन दोनों मंथ्स को चेक किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। नेक्स्ट है ऑडिटर शुड पे स्पेशल अटेंशन ऑन एनी अनपेड अमाउंट स्टैंड्स इन लेजर ऑफ द क्रेडिट सिंस लॉन्ग। क्रेडिटर के एंगल से कोई भी अगर अनपेड अमाउंट जो लेजर में दिखाई दे रहा है उस पे काफी स्पेशल ध्यान होता है ऑडिटर का, क्योंकि वहां पे चांसेस होते हैं फ्रॉड के, मिस एप्रोप्रिएशन की। ऐसा तो नहीं है ना कि पेमेंट पड़ा ही नहीं और कंपनी से काटा जा चुका है। तो इन सारे चीजों को चेक करता है बहुत अच्छे से। जो अनपेड अमाउंट दिखता है क्रेडिटर के रिगार्डिंग उसको बहुत ही वेरीफाई करके चेक किया जाता है। उसके बाद बैलेंस को कंफर्म किया जाता है डायरेक्टली ऑडिटर के द्वारा, यानी क्रेडिटर से डायरेक्टली कंफर्मेशन लिया जाता है बैलेंस के रिगार्डिंग कि हाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ फेक बैलेंस दिखाया जा रहा है किसी तरीके से। ऑडिटर शुड केयरफुली स्टडी द हायर परचेज एग्रीमेंट। अगर हायर परचेज के बेसिस पे कोई परचेज किया गया है तो उसके अग्रीमेंट को बहुत अच्छे से वेरीफाई करता है। नेक्स्ट बारी आती है लोन्स की। तो लोन में क्या वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन किया जाता है वो देखिए। ऑडिटर शुड वेरीफाई द अमाउंट ऑफ लोन, टाइप ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट टर्म। ऑडिटर सबसे पहले क्या चेक करता है कि किस टाइप का लोन है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है उस लोन पे, साथ ही साथ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। वो क्या करता है, ही शुड कलेक्ट एंड एग्जामिन द एग्रीमेंट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक इन केस ऑफ लोन इज ग्रांटेड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर जो लोन है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लिया गया है तो जो लोन के रिगार्डिंग अग्रीमेंट है और जो लोन पेपर है उसको बहुत ही अच्छे से जो ऑडिटर है वो चेक करता है कि सब कुछ सारे टर्म्स एंड कंडीशन सही हैं कि नहीं। ही शुड ऑब्टेन बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम पार्टी फ्रॉम हुम लोन इज एक्सेप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अदर देन बैंक। अगर आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं या बैंक से नहीं लोन लिया, किसी थर्ड पर्सन पार्टी से लोन लिया है, तो उस लोन के रिगार्डिंग बैलेंस कंफर्मेशन करता है डायरेक्टली उस पार्टी से जिससे ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया है। डायरेक्ट कंफर्मेशन किया जाता है बैलेंस का ऑडिटर के द्वारा। नेक्स्ट है जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जा रहा है उसके मेथड को चेक करता है ऑडिटर की अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जा रहा है या नहीं। Amount of interest due but not paid during the current financial year should be duly accounted for in books of account and should be shown as current liability. जो भी amount of interest dues है जो इस current financial year में पे नहीं हुआ है उसको current liability मान करके कंपनी चल रही है कि नहीं, इसको भी चेक किया जाता है। क्योंकि भाई आपका जो करंट इंटरेस्ट चुकाना है वो अभी आपको तुरंत चुकाना है, वो आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो ये चेक करता है कि आप इसको करंट लाइबिलिटी कंसिडर करके चल रहे हैं एज ए कंपनी की नहीं।
In case of company, the auditor examine the borrowing power, register of charges and created charge should be registered with the registrar of the company. अगर कंपनी है तो ऑडिटर एग्जामिन क्या करता है कि बोरोइंग पावर किसके पास है, रजिस्टर ऑफ चार्ज क्या किसके पास है ना, तो ये सारे चीजों को चेक करता है और ये रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास की नहीं। फिर बारी आती है, हमने लोन देख लिया, हमने क्रेडिटर देख लिया, अब हम देखेंगे कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप में आप एज ए ऑडिटर जाते हैं तो कैपिटल को किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, तो आप पार्टनरशिप डीड को चेक करेंगे, उससे आपका कैपिटल वेरिफिकेशन हो जाता है। बैंक बुक को चेक करेंगे, कैश बुक को चेक करेंगे। लेकिन अगर कंपनी है तो कंपनी में किस तरीके से वेरीफाई किया जाएगा कैपिटल को, अगर आप एज एन ऑडिटर आए हैं और फर्स्ट ऑडिट कर रहे हैं, मतलब अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी तुरंत ही रजिस्टर्ड हुई है और पहले बंदे आप हैं ऑडिटर जो ऑडिट करने जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑडिट। तो फर्स्ट ऑडिट में सबसे पहले ऑडिटर क्या देखता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को काफी अच्छे से चेक किया जाता है टू एग्जामिन टू नो द मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल। क्यों चेक किया जाता है, ताकि पता लगा जा सके कि मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। टू वेरीफाई द क्लासेस, नंबर ऑफ शेयर इशूड, amount due on call, amount received and pending amount of calls, the auditor should examine the minute book, cash book and bank book। क्या वेरीफाई करते हैं ऑडिटर, अगर वेरीफाई करना है ऑडिटर को क्लासेस, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए हैं, कितना अमाउंट ड्यू है कॉल्स पे, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है या कितना अमाउंट पेंडिंग है किसी कॉल पे, तो उसके लिए ऑडिटर क्या एग्जामिन करता है, माइन्यूट बुक को एग्जामिन करता है, कैश बुक को एग्जामिन करता है, साथ ही साथ बैंक बुक को एग्जामिन करता है। अगर वेंडर एग्रीमेंट है, यानी कि आपने कोई शेयर को वेंडर को अलॉट किया है, तो उस केस में वेंडर के एग्रीमेंट को चेक किया जाता है। अगर ये तभी होगा जब अगर आपने कोई वेंडर को शेयर अलॉट किया है तो, अदरवाइज नहीं होता है। अब देखिए हमने फर्स्ट ऑडिट देख लिया, अब है हमारा सबसीक्वेंट ऑडिट। सबसीक्वेंट ऑडिट का मतलब कि फर्स्ट ऑडिट के बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑडिट होगी ना, उसको आप सबसीक्वेंट ऑडिट बोलते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑडिट के बाद अगर ऑडिटर आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल को चेक करेगा जो कि बैलेंस शीट में दिख रहा होता है, उसको सेपरेटली वो बैलेंस शीट में दिखाया गया है नहीं, इसको चेक करेगा। फिर इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल को अलग से दिखाया गया है या नहीं, उसको भी चेक करेगा। मतलब कि ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल सब कुछ सेपरेटली बैलेंस शीट में शो होना चाहिए, इसको वेरीफाई करेगा। शेयर अलॉटेड ऑफ ईच क्लास एज बोनस शेयर्स अलोंग विद सोर्स ऑफ इशूज, जो भी शेयर्स अलॉट किए गए हैं, स्पेशली द बोनस शेयर, उनको दिखाया जाना चाहिए कि उनका जो इशू का सोर्स है वो कहां से इशू हुए हैं, उनका क्या सोर्स है, वो वेरीफाई करेगा कि किस सोर्स से इशू हुआ है ये शेयर, है ना। अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल फ्रॉम डायरेक्टर एंड अदर, जो भी अनपेड कॉल्स है जो डायरेक्टर या अपर हायरार्की के लोगों के द्वारा है, उसका अमाउंट को चेक करेगा। साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट शुड बी शोन एज इक्विटी कैपिटल इफ only one class of share is issued. Ascertain the amount called up in respect of each class of shares. सारे के सारे अमाउंट को चेक करेगा जो भी सारे क्लासेस ऑफ शेयर से रिलेटेड हैं, कौन सा शेयर कितने अमाउंट का है ना, इनको बहुत अच्छे से चेक करेगा। The number of share being allotted without payment being received in pursuant to contract, जो भी शेयर्स विदाउट पेमेंट के थ्रू हुए हैं, अभी तक पेमेंट उनका नहीं हुआ है, तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं, ये चेक करेगा। मतलब जो शेयर अलॉट होने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है नहीं, जिसका अभी तक पेमेंट ही नहीं हुआ है और उसका अलॉटमेंट हो गया, उसको चेक करेगा। डेट ऑफ रिडम्पशन शुड बी क्लियरली शोन विद द अर्लीस्ट डेट ऑफ रिडम्पशन वेयर कंपनी हैज इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है कंपनी के द्वारा तो बहुत ही क्लियरली चेक करेगा कि उसका जो डेट ऑफ रिडम्पशन है वो क्लियरली स्टेटेड है या नहीं। इफ एनी अमाउंट रिसीव्ड अर्लियर अगेंस्ट फॉरफिटेड शेयर दैट शुड बी शोन सेपरेटली आफ्टर एडिंग इट टू शेयर कैपिटल। अगर कोई भी अमाउंट रिसीव किया गया है अगेंस्ट फॉरफिटेड शेयर्स तो वो शेयर कैपिटल में ऐड करके सेपरेटली दिखाया गया है नहीं, इसको वेरीफाई करेगा। कैपिटल प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो भी फॉरफिटेड शेयर के अगेंस्ट जो कैपिटल प्रॉफिट गेन किया है कंपनी ने, उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है या नहीं, इसको वेरीफाई करेगा ऑडिटर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।